लंका में आग लग गई, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, अफगानिस्तान की हालत भी बहुत खराब है, वहां भी ऐसे ही उलट पुलट हो गया। पाकिस्तान में तो आतंकवादियों की फौज पैदा हो रही है। और कल की बात है कि नेपाल भी बर्बाद कर दिया लोगों ने। सबकी निगाह केवल हिंदुस्तान के ऊपर बनी हुई है, केवल हिंदुस्तान के ऊपर। और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना अभी अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। छिड़ना चाहिए, मैं वो उल्लेख नहीं करूंगा, सब लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो उन बिंदुओं को आप खुद ही तलाश लेना। आप कहोगे वाह वाह साहब, हम तो राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता कर ली है, हमने तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाले भरोसे में मत रहना। जब रामचंद्र जी ने, श्रीमान थोड़ा सा 2-3 घंटा बस, ज्यादा नहीं लंबी, सर मेरे को भी भूख लग रही है, मेरे को गोली दवाई खाना है। रामचंद्र जी ने जब धनुष तोड़ दिया तो इसको बारीकी से समझना, उस जमाने की सबसे सुंदर महिला थी सीता। तो जितने भी वो सभासद आए थे ना, दूर देश के राजा, उन्होंने कहा ये तो कल का बच्चा है दुधमुआ, चलो अपन सब मिलके इसको हरा देते हैं और सीता को अपन ले जाते हैं। तो लक्ष्मण अकेले खड़े हो गए थे कि तुम बहुत सूरवीर हो गए, मैं देखता हूं कौन भैया को मेरी भाभी को हाथ लगाता है। तो हम ऐसे तैयार हैं क्या? यही स्थिति पांडव काल में हुई थी। जब द्रौपदी का वरण हो गया था तो सबने उनको ये कोशिश की थी कि पांचाली को छुड़ा लो और इनको मार के भगा दो। हमारे विकास में, भारत के विकास में, सोने की चिड़िया बनने में जितनी भी बाधाएं आने वाली हैं तो उसकी चिंता करो। नालंदा विश्वविद्यालय में कम से कम 12,000 विद्यार्थी थे और 1200 टीचर थे। 11 लोगों ने उस विश्वविद्यालय को जला दिया था और एक व्यक्ति भी नहीं निकला था कि उस विश्वविद्यालय को बचा पाता। 6 महीने तक उसका ग्रंथालय जलता रहा।